100 जड़ी बूटी 100 दिन, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मेरे सभी बड़े बुजुर्गों और सभी जिन जिन गुरुजनों से मैंने ये जो सीखा है उन सबको बार बार प्रणाम करता हूँ। आज अपन बात करने जा रहे हैं भृंगराज, जिससे अपना केस नेचुरल तरीके से काले कैसे हो और जो बाल झड़ते हो, 2 मुँहे बाल हो जाते हो, वो कैसे ठीक करते हैं। भृंगराज एक ऐसा है कि इस दुनिया में ऐसी केस संबंधित कोई भी दवा नहीं होगी जो कि इस भृंगराज का यूज न हो। ये एक रसायन है, बालों का जो रसायन है वो है भृंगराज। भृंगराज के बहुत सारे नाम हैं। गुजराती में इसको भांगरा भी बोलते हैं, केसराज भी बोलते हैं, केस रंजन भी बोला जाता है, भृंगराज भी बोला जाता है, भृंग बोला जाता है। इसके बहुत अपने अपनी भाषाओं में बहुत सारे नाम हैं। अब मैं आपको भृंगराज का परिचय कराता हूँ कैसा होता है। ये भाई साहब आप जूम करके ये दिखाइए, मैं इसको खींच के लेके आता हूँ। ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक पीले कलर का होता है और एक वाइट होता है। तो आज अपने पास जो है वो वाइट है। वैसे 3-4 प्रकार का, 4 प्रकार से होता है। ये छोटा भांगरा है जो नदी नाले के किनारे पे और हर मौसम में आपको उपलब्ध मिलेगा। इसके जो पत्ती है वो एक दूसरे के सामने आती है। इसको आप आराम से पहचान लीजिए। बीच में से इसका फूल आता है और फूल में इसके बीज आते हैं और ये बीज तुरंत जैसे हाथ लगा तो झड़ जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो इसका ये ध्यान रखना, ये पीछे से रफ होता है और आगे से चिकना होता है। आगे का भाग गाय की जीभ जैसा होता है, चिकना, और नीचे रफली होता है। और इसकी जड़ें जो है वो ऐसे लंबी होती है और ये बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। जिसको हिचकी चलता हो, मात्र इसके 2-4 पत्ते आप चबा लीजिए, क्योंकि ये वायु के खिलाफ है। वायु रोग जो अपने अंदर आता है, हवा जो भरी जाती है, उसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। 4-5 पत्ते लीजिए, चबा लीजिए और 1 घूंट पानी पी लीजिए, लेकिन ये भूखे पेट चबाना है। नंबर 2, इसको आप अगर आपको वायु पेट में बन रही हो, अफारा आ रहा हो, तो कम से कम 15-20 दिन लेना पड़ता है। सुबह 4-5 पत्ती चबा लीजिए भूखे पेट। 1-1.5 घंटा आपको इसके ऊपर कुछ खाना पीना ही नहीं है। अब इसको केश क्रांति में, यानी केश की चमक लाने में, 2 मुँहे जो बाल हो जाते हैं अपने, उसको ठीक करने में इसका कैसे यूज़ करते हैं। उसमें खाया भी जाता है और इसका तेल बना करके लगाया भी जाता है। तेल कैसे बनाते हैं पहले तो वो समझ लीजिए। इसका आप पंचांग ले लीजिए, उसमें आप सिकाकाई, जैसे 100 ग्राम इसका पंचांग लिया है तो 100 ग्राम सिकाकाई, तो 100 ग्राम आमले, ये सब मिला के और जितना ये होता है मिला लीजिए। जैसे 3 आइटम है, 300 ग्राम हुआ तो 600 ग्राम इसमें पानी डाल के रात को रख दीजिए। ये सूखे का प्रयोग बता रहा हूँ। फिर 600 ग्राम में 200 ग्राम सुबह जब गर्म करने का टाइम आता तो उसमें 200 ग्राम आप तेल मिला दीजिए, चाहे सरसों का हो, खोपरे का हो, नारियल जिसको बोलते हैं वो हो। सबसे अच्छा होता है तेल तिली का, तो तिल का तेल आप मिला सकते हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। अब इसको क्या करना है, फिर इसको गर्म करोगे तो ये पानी जब सूख जाएगा, शेष तेल रह जाएगा, तब छान के बोतल भर लीजिए और उसी को आप अपने केश में लगाते रहिए। तो आपके टूटने झड़ने वाली जो समस्या है वो तुरंत दूर हो जाएगी। जिनको डैंड्रफ बहुत होता है, डैंड्रफ के लिए तो ये रामबाण है। कैसे करना है डैंड्रफ में, अगर गीला मिलता है, लीला हरा जो मिलता है, तो इसका रस निकाल दीजिए और दही ले लीजिए गाय का, और तांबे के बर्तन में इसका रस दही दोनों मिला के रख दीजिए। 3-4 दिन रखिए। उसके बाद में आप हल्के हाथ से सर में मालिश करिए बालों में, और 1 घंटा रखने के बाद धो लीजिए। तो 2-3 बार करने मात्र से ही डैंड्रफ ख़त्म हमेशा के लिए। अब आप बोलोगे दही नहीं है और इतना समय नहीं है, तो इसके लिए आपको नींबू के रस में डाल के आप तुरंत लगा सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा लाभ करता है। अब ये इसका स्वाद होता है तीखा, ये सूक्ष्म है, यानी ये लेने वाले को थोड़ा घी का प्रयोग करना चाहिए। ये अगर खाने में आप यूज़ करते हो तो फिर दूध के साथ में घी मिला के, रोटी के साथ घी मिला के, दवा के साथ घी मिला के, कैसे भी आप करके इसके साथ घी खाओगे तो इसकी जो तासीर है वो गर्म प्रकृति से है, तो वो गर्म नहीं पड़ेगा। तो इसको आप पहचान लीजिए।
ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार जी।